और खबर सबसे पहले भोपाल से है, जहां वरिष्ठ वकील ने की आत्महत्या। बरखेड़ी के शिव कुमार वर्मा ने खुदकुशी कर ली, घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। साइबर ठगों की धमकी से डर कर सुसाइड किया। पहलगाम हमले की फंडिंग में नाम जोड़ा, ठगों ने डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां वरिष्ठ वकील ने आत्महत्या कर दी। बरखेड़ी के शिव कुमार वर्मा, जिन्होंने खुदकुशी कर ली, घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। साइबर ठगों की धमकी से डरकर सुसाइड की बात सामने आ रही है। पहलगाम हमले की फंडिंग में नाम जोड़ने का डर दिखाया गया था। डिजिटल अरेस्ट करने की भी कोशिश ठगों ने की थी। तो डिजिटल अरेस्ट के मामलों में इसी तरीके से ठग जिसको भी कॉल कर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, डर दिखाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, क्या है पूरी खबर? जांच में क्या बात सामने आई है? दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता को ये धमकी मिली कि उनका नाम जो है पहलगाम हमले का जो आतंकी साजिश थी उसमें इनके अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन किए गए हैं और इसी मामले में फंसाने की धमकी दी गई, जिसके चलते ये डरे और उन्होंने आत्महत्या कर दी। जो सुसाइड नोट मिला उसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। ये सुसाइड नोट ज्योति में शब्दशः पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है क्योंकि मेरा नाम किसी व्यक्ति ने HDFC बैंक में फर्जी खाता खुलवाकर पहलगाम आतंकी साजिश में फंडिंग में पाया गया है और मेरे ऊपर देशद्रोह के आरोप लग रहे हैं। ये मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरे बेटे बहुत खुश रहेंगे। प्रभु भोलेनाथ मेरी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ कर दे, क्योंकि इनकी बेटी जो है वो दिल्ली में रहती है, कुछ किडनी की समस्या से जूझ रही है। बेटा पुणे में रहता है, कि यहाँ पर किराए पे रहते थे। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं गैस कांड 2/12/1984 में हुए गैस कांड में मृतकों का सैकड़ों की संख्या में दाह संस्कार किया था और ऐसे तमाम बातों का जिक्र करते हुए इन्होंने इस सुसाइड नोट को छोड़ा। इसके बाद आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी आकाश, जिस तरीके से जो सुसाइड नोट में बात लिखी गई है, यानी कि डिजिटल अरेस्ट कर डराया गया। झूठे मामले में जिस तरीके से हम देखते हैं डिजिटल अरेस्ट के मामलों में कि झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाया जाता है, धमकी दी जाती है, उसी तरीके की बात सामने आ रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इस तरीके की धमकी देकर आपको एक साजिश का शिकार बनाया जाता है और इसके बाद इनकी मंशा होती है कि आपके खाते से पैसे हड़पे जाएं किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये साजिश इस हद तक जाएगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले। और ये एक जागरूकता की कमी है कि लोगों को साइबर ठगी के जो अलग अलग माध्यम है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या इस तरीके से फर्जी धमकी देने का मामला हो, ऐसे मामलों की जानकारी लोगों को नहीं है। ऐसे में लोग बहुत घबरा जाते हैं और यहाँ भी यही हुआ। इन्होंने घबरा कर फांसी लगाई और मौत को अपने गले लगा लिया। लेकिन सवाल यही है कि देखिए, आप कह रहे हैं जागरूकता की कमी है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट को लेकर बहुत अवेयर लोगों को किया जा रहा है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं आकाश कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार कई बार इतने पढ़े लिखे, इतने अवेयर लोग हो जाते हैं जो कि हम जिनके साथ सोच भी नहीं सकते हैं कि गांव के दूर दराज के इलाकों के साथ इस तरीके की ठगी कई बार एक बार को जहन में आ जाती है। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग जो हर तरीके से अवेयर हैं, वो तक इन डिजिटल ठगों के शिकार हो जाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण है। ज्योति, बिल्कुल सही कहा आपने। बीते दिन भोपाल में एक पूर्व बैंक मैनेजर के साथ ठगी हुई, इसके पहले एक डॉक्टर दंपति के साथ ठगी हुई। अधिवक्ता ऐसे लोग जो खुद इस केसेस को लड़ते हैं, ऐसे धाराओं को समझते हैं, जिनको जानकारी है कि पुलिस इस तरीके से आपको नोटिस नहीं देती है, फोन पर कोई बातें ऐसी नहीं की जाती हैं, उसका आधिकारिक नोटिस आपके घर पर आता है, आपको न्यायालय में तलब किया जाता है, बाकायदा एक पूछताछ की प्रक्रिया है। इसके बावजूद घबरा जाना, निश्चित तौर पर ये लोगों में दहशत फैलती है इस चीज से, और ये वाकई में चिंताजनक विषय है। जी आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, पहलगाम हमले में फंसाने की धमकी वकील को दी गई, सीनियर वकील जिन्होंने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने उन्हें डर दिखाया, धमकी दी, और डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने जिस तरीके से उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, वो कामयाब भी हुए। और पहलगाम हमले में फंडिंग की मामले पर डर उन्हें दिखाया गया। सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ग्राफिक जो चल रहे हैं वो सीधे सीधे उन शब्दों को हम दिखा रहे हैं जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे नाम से किसी व्यक्ति ने पहलगाम आतंकी आसिम जोजी को फंडिंग में किया गया था, मेरे नाम से फंडिंग की गई थी और मेरे ऊपर देशद्रोह की छाप लगने को मैं सह नहीं पाऊंगा। उन्होंने ये लिखा है सुसाइड नोट में, मेरे बेटे बहुत खुश रहना, अपने बेटे के नाम भी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि खुश रहना, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं।
और अगली